ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो अर्ध प्रबुद्ध है वे जो पाप करने लग जावे और आत्म अभ्यास त्याग दे तो वे दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाते हैं। न स्वर्ग को जाते हैं और न आत्मपद को प्राप्त होते हैं। तब दान तीर्थ आदि के सेवन से भी आत्मपद नहीं प्राप्त होता। जब विचार उपजता है तब आत्मपद का अभ्यास होता है और तभी आत्मपद मिलता है। और जब आत्मपद प्राप्त होता है तब मनुष्य निशंक हो जाता है। चेष्टा व्यवहार करता भी दिखता है पर उसका चित्त शांत हो जाता है। जैसे तांबे को जब पारस का स्पर्श कराइए तब वह स्वर्ण हो जाता है। आकार उसका वैसा ही रहता है परंतु तांबे के भाव का अभाव हो जाता है। वैसे ही जब चित्त को आत्मपद का स्पर्श होता है तब चित्त शांत हो जाता है। परंतु चेष्टा उसी प्रकार होती है और जगत की सत्यता नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, अब तुम जागे हो और निशंक हुए हो। तुम्हारा राग द्वेष नष्ट हो गया है। तुम निर्विकार आत्मपद को प्राप्त हुए हो। जन्म मृत्यु बढ़ना घटना युवा और वृद्ध होना इन सब विकारों से रहित आत्मपद को तुमने पाया है। सबका अधिष्ठान परम शुद्ध चैतन्य तुमको प्राप्त हुआ है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ मुझको कहना था वह तुमसे मैंने कहा। यह सार का सार आत्मपद है। जो कुछ जानने योग्य था वह तुमने जाना। इसके उपरांत न कुछ कहना रहा और न कुछ जानना रहा। यही तक कहना और जानना है। अब तुम निशंक होकर विचरो। तुमको कोई संशय नहीं रहा। तुमने क्षय और अतिशय से रहित पद को पाया है, अर्थात तुमने अविनाशी और सबसे उत्तम पद को पाया है। वाल्मीकि जी बोले, हे साधु, मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी जब इस प्रकार कहकर चुप हो रहे तब सब सभा जो बैठी थी वह परम निर्विकल्प पद में स्थित हो गई। जैसे वायु से रहित कमल फूल पर भौरे स्थित होते हैं, वैसे ही चित्त रूपी भ्रमर आत्मपद रूपी कमल के रस को लेते हुए स्थिर हो रहे हैं। सब के सब ब्रह्म को जानकर ब्रह्मरूप हुए और ब्रह्म ही में स्थित हुए। जितने मृग निकट थे वे भी तृण का खाना छोड़कर अचल हो गए। दूसरे पशु पक्षी भी सुनकर निस्पंद हो रहे। स्त्रियां जो बालकों संयुक्त चपल थी वे सुनकर जड़वत हो गई। पहले जीवन मुक्त सिद्धों के गण मोक्ष का उपाय सुनने आए थे। उन्होंने और देवता तथा सिद्धों ने तमाल कदम्ब पारिजात कल्प वृक्ष इत्यादि दिव्य वृक्षों के फूलों की वर्षा की। नगाड़े भेरी और शंख बजने लगे। सब लोग वशिष्ठ जी की स्तुति करने लगे। निदान बड़ा कोलाहल हुआ जिससे दशों दिशा पूर्ण हो गई। ऊपर से देवताओं और सिद्धों के नगाड़े के शब्द हुए जिनसे पर्वत गूंज उठे और दिव्य फूलों की ऐसे सुगंध फैली मानो पवन भी प्रसन्न हुए हैं। तब सिद्धों ने कहा कि हे वशिष्ठ जी, हमने भी अनेक मोक्ष के उपाय सुने और उच्चार कहे हैं, परंतु जैसा तुमने कहा है वैसा न पहले सुना है, न गाया है और न कहा है। जो तुम्हारे मुखारविंद से श्रवण किया है उससे हम परम सिद्धता को जान गए हैं। इसके श्रवण से पशु पक्षी और मृग भी कृतार्थ हुए हैं। फिर मनुष्यों का क्या कहना, वे तो कृतार्थ ही हुए हैं। निष्पाप ज्ञान पाकर वे अवश्य मुक्त होंगे। वाल्मीकि जी बोले, हे साधु,
ऐसे कहकर उन्होंने फिर फूलों की वर्षा की और वशिष्ठ जी के चंदन का लेप किया। इस प्रकार जब वे पूजा कर चुके तब और जो लोग निकट बैठे थे वे परम विस्मय को प्राप्त हुए कि ऐसा परम उपदेश वशिष्ठ जी ने किया। तब राजा दशरथ उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी को नमस्कार कर कर बोले कि हे भगवान, तुम्हारी कृपा से हम 6 ऐश्वर्यों से संपन्न हुए हैं। हे भगवान, तुमने संपूर्ण शास्त्र सुनाया है जिसको सुनकर हम पूजनीय हुए हैं। इसलिए हे देव, हम तुम्हारा पूजन किस सामग्री से करें? ऐसा कोई पदार्थ पृथ्वी, आकाश और देवताओं के लोकों में भी नहीं दिखता जो तुम्हारी पूजा के योग्य हो। सब पदार्थ कल्पित है और जो सत्य पदार्थ से पूजा करे तो सत्य तुम ही से पाया है। ऐसे ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो तुम्हारी पूजा के योग्य हो। तथापि अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हम पूजन करते हैं। आप क्रोध न करना और हंसी भी न करना। हे मुनीश्वर, मैं राजा दशरथ अपने अंतःपुर की सब स्त्रियां, अपने चारों पुत्र, अपने संपूर्ण राज्य और संपूर्ण प्रजा सहित जो कुछ मैंने लोक में यश पाया और परलोक के निमित्त पुण्य किया, वह सब तुम्हारे चरणों में अर्पण करता हूं। हे साधु, इस प्रकार कहकर राजा दशरथ वशिष्ठ जी के चरणों पर गिर पड़े। तब श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तुम धन्य हो जिनको ऐसी श्रद्धा है, परंतु हम तो ब्राह्मण हैं, हमको राज्य क्या करना है और हम राज्य का व्यवहार क्या जाने? कभी ब्राह्मण ने राज्य किया है? राजा तो क्षत्रिय ही होते हैं, इसलिए तुम ही राज्य कर सकोगे। यह जो तुम्हारा शरीर है उसे मैं अपना ही जानता हूं और इन तुम्हारे चारों पुत्रों को मैं पहले ही से अपने जानता ही हूं। मैं तो तुम्हारे प्रणाम से ही संतुष्ट हूं। यह राज्य का प्रसाद मैंने तुमको ही दिया। फिर वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा, तब राजा दशरथ ने फिर कहा कि हे स्वामी, तुम्हारे योग्य कोई पदार्थ नहीं है। तुम ब्रह्मांड के ईश्वर हो, बल्कि तुमसे ऐसे वचन कहते भी मुझको लज्जा आती है। परंतु योग्यता का निमित्त तुम्हारे आगे विनती की है कि मैंने मोक्ष उपाय शास्त्र तुमसे श्रवण किया है, इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार आपका पूजन करो। तब वशिष्ठ जी ने कहा, बैठो, और राजा बैठ गए। फिर राम जी ने निरअभिमान होकर कहा, हे संशय रूपी तिमिर के नाशक सूर्य, तुम्हारा पूजन हम किस वस्तु से करें? घर में कोई पदार्थ अपना नहीं है। हे गुरुजी, मेरे पास और कुछ नहीं है, केवल एक नमस्कार ही है। ऐसे कहकर वे चरणों पर गिर गए। उनके नेत्रों से जल बहने लगा। वे बार बार उठते और आत्मानंद प्राप्ति के उत्साह से फिर गिर पड़ते। निदान जब वशिष्ठ जी ने कहा कि बैठ जाओ, तब राम जी भी बैठ गए। फिर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राजर्षि और ब्रह्मर्षि आदि सब अर्घ्य पाद्य से पूजन करने लगे। सबने फूलों की वर्षा की, जिससे वशिष्ठ जी का शरीर ढक गया। जब वशिष्ठ जी ने हाथों से फूल हटाए, तब मुख देख पड़ने लगा। जैसे बादलों के दूर होने पर चंद्रमा दिखता है, वैसे ही मुख दिखने लगा। फिर वशिष्ठ जी ने
व्यास, वामदेव, विश्वामित्र, नारद, भृगु, अत्रि इत्यादि जो मुनि बैठे थे उनसे कहा कि हे साधो, जो कुछ मैंने सिद्धांत के वचन कहे हैं इनमें न्यून या अधिक जो कुछ हो वह अब तुम कहो। जैसे जैसा स्वर्ण होता है वैसा ही अग्नि में दिखाई देता है, वैसे ही तुम कहो। तब सबने कहा, हे मुनीश्वर, ये तुमने परम सारांश वचन कहे हैं। जो तुम्हारे कथन को न्यून या अधिक जानकर उनकी निंदा करेगा वह महापतित होगा। ये वचन परम पद देने वाले हैं। हे मुनीश्वर, हमारे हृदय में भी जो कुछ जन्म जन्मांतर का मैल था वह नष्ट हो गया। हम तो पूर्ण ज्ञानवान थे, परंतु पूर्व जन्म जो लिए हैं इनकी स्मृति हमारे चित्त में भी थी कि अमुक जन्म हमने इस प्रकार पाया था और अमुक जन्म इस प्रकार पाया था। वह सब स्मृति अब नष्ट हुई है। जैसे अग्नि में डाला सुवर्ण शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारे वचनों से हमारा स्मृति रूप मल नष्ट हुआ है। अब हम जानते हैं कि न कोई जन्म था और न हमने कोई जन्म पाया है। हम अपने ही आप में स्थित हैं। हे मुनीश्वर, तुम संपूर्ण विश्व के गुरु और ज्ञान अवतार हो, इसलिए तुमको हमारा नमस्कार है। राजा दशरथ भी धन्य है जिनके संयोग से हमने मोक्ष उपाय सुना है, और यह राम जी साक्षात विष्णु भगवान है। इतना कहकर फिर वाल्मीकि जी बोले कि इसी प्रकार ऋषिश्वर और मुनीश्वर वशिष्ठ जी को परम गुरु जानकर स्तुति करने लगे। राम जी को विष्णु भगवान जानकर उनकी स्तुति की और राजा दशरथ की भी स्तुति की, जिसके घर में विष्णु भगवान ने अवतार लिया। फिर वशिष्ठ जी की अर्घ्य पाद्य से पूजा करने लगे। आकाश के सिद्ध बोले कि हे वशिष्ठ जी, तुमको हमारा नमस्कार है। तुम गुरुओं के भी गुरु हो। हे प्रभु, जो कुछ तुमने उपदेश किया है और जो कुछ उसमें युक्ति कही है वह अर्थात ऐसे वचन वागीश्वरी भी कदाचित न कह सके। तुमको बारंबार नमस्कार है। और चतुर्द्वीप पृथ्वी के शासक राजा दशरथ को भी नमस्कार है, जिनके प्रसंग से हमने ज्ञान और युक्ति सुनी। राम जी विष्णु भगवान नारायण हैं। ये चारों भाई परमात्मा हैं, इनको हमारा प्रणाम है। ये चारों भाई ईश्वर हैं, इन पर विष्णु भगवान की दया है। ये जीवन मुक्त अवस्था धारण कर बैठे हैं। वशिष्ठ जी परम गुरु है और विश्वामित्र तप की मूर्ति है। वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब सिद्ध कह चुके तब वे फूलों की वर्षा करने लगे। जैसे हिमालय पर्वत पर बर्फ की वर्षा होती है और वह बर्फ से परिपूर्ण हो जाता है, वैसे ही वशिष्ठ जी पुष्पों से लद गए। आकाशचारी जो ब्रह्मलोक के वासी थे उन्होंने भी उन पर पुष्पों की वर्षा की। सभा में जो ब्रह्मर्षि आदि बैठे थे उनका भी यथायोग्य पूजन किया। इस प्रकार जब सिद्ध पूजन कर चुके तब कई ध्याननिष्ठ हो रहे। सबके चित्त शरतकाल के आकाश सदृश निर्मल हो गए और वे अपने स्वभाव में स्थित हुए। जैसे स्वप्न की सृष्टि का कौतुक देखकर कोई जाग उठे और हंसे, तैसे ही वे हंसने लगे। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुवंश रूपी आकाश के चंद्रमा, तुम अब किस दशा में स्थित हो और क्या जानते हो? राम जी बोले, हे भगवान, सब धर्म ज्ञान के समुद्र
तुम्हारी कृपा से मैं अब अपने रूप में स्थित हूँ और कोई कल्पना मुझे नहीं रही। अब मैं परम शांति पा गया हूँ। मुझको शेष विशेष कोई नहीं दिखता, केवल अपना रूप ही पूर्ण दिखता है। अब मुझको कोई संशय नहीं रहा और इच्छा भी कुछ नहीं रही। मैंने अब परम निर्विकल्प पद पाया है और कोई कल्पना मुझे नहीं फुरती। जैसे नील पित्त आदि उपाधि से रहित स्फटिक प्रकाश पाता है, तैसे ही मैं निरुपाधि स्थित हूं और संकल्प विकल्प उपाधि का अभाव हो गया है। अब मैं परम शुद्ध हो गया हूं। मेरा चित्त शांत हो गया है। मेरी चेष्टा पूर्ववत होगी, पर निश्चय में कुछ न उत्थान होगा। जैसे शिला में प्राण नहीं जगते, वैसे ही मुझको द्वैत कल्पना कुछ नहीं फुरती। हे मुनीश्वर, अब मुझको सब आकाश रूप दिखता है। शांत रूप होकर परम निर्वाण हूं। भिन्न भाव से जगत मुझको कुछ नहीं भासित होता, सब अपना रूप ही दिखता है। अब जो कुछ तुम कहो वही करो। अब मुझको कोई शोक नहीं रहा। राज्य करना, भोजन, छादन, बैठना, चलना, पान करना आदि कर्म जैसे तुम कहो वैसे ही करो। तुम्हारे प्रसाद से मुझको सब समान है। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।